स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, विभाग का संगठन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बार बार ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से करेंगे। दूसरा, यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। मेरे आंसर सुनने से पहले आप अपने खुद से आंसर देने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको गलती नजर आए, कमेंट सेक्शन आपके हाथ में, आप वहां से आकर कमेंट में बता सकते हैं। रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तब भी आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज हमें कर सकते हैं। इन सभी की ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे टॉपिक वाइज, इन सभी की पीडीएफ फाइल्स आपको वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहते हैं, बार बार पूछा जाता है कि कौन सा हेडक्वार्टर रहेगा किस सर्कल का। टोटल 23 सर्कल्स हैं, उन सभी के हेडक्वार्टर्स के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी के बारे में, इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो किसके पास है। ऑप्शंस है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। सभी के ऑप्शंस मैं बोल लूंगा तो आप पॉज करके वीडियो अपना आंसर जो है वो सोच सकते हैं, या फिर जितनी देर में ऑप्शंस बोलते हैं उतनी देर में आप अपना आंसर सोच सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, पौंडीचेरी किसके अंडर आ जाता है, तमिलनाडु के अंडर आ जाता है। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। कैसे इसको याद रखेंगे आप, टीपी करके याद रखेंगे। पौंडीचेरी तमिलनाडु के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिक्किम इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ सर्कल, सिक्किम किस सर्कल के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में है। ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे, आसम, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल या फिर सिक्किम। अब इसको याद कैसे रखना है, WAS। अब W का क्या मतलब हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में A आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा और दूसरा कौन सा आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे किसका पूछा गया, सिक्किम। तो सिक्किम किसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है, ये आएगा वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो भी मैंने ऊपर ही आपको बोला किसके हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर केरला। तो किसके आ जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी, वेस्ट बंगाल। तो WAS यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अंडमान निकोबार, सिक्किम और यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ये तीनों किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं, वेस्ट बंगाल सर्कल के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ज्यूरिडिक्शन ऑफ गुजरात सर्कल इज, गुजरात सर्कल का अधिकार क्षेत्र यानी कि गुजरात सर्कल के अंडर कौन कौन सा आता है। गुजरात है, दूसरी ऑप्शन है आपके पास गुजरात, दमन एंड दीव। उसके बाद चलते हैं गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली, गुजरात, दमन और दीव एंड दादरा नगर हवेली। अब देखो इसको कैसे आपने याद करना है, DDG, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। DDG का क्या मतलब हो जाएगा, D से आपका क्या हो जाएगा, दादरा और नगर हवेली, D से दमन और दीव और G से क्या हो जाएगा आपके पास, गुजरात हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, D आ जाएगा। इसमें गुजरात भी आता है, दमन और दीव भी आता है, दादरा नगर हवेली भी आता है। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, दी वर्किंग ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिसेज अंडर पोस्टल डिवीजन इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई। तो पोस्टल डिवीजन जो होते हैं उसके तहत जितने भी डाकघर आते हैं, एक पोस्टल डिवीजन है मान लीजिए, उसके अंडर जितने भी डाकघर आएंगे उन सभी डाकघरों का कामकाज किसके द्वारा सीधे नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास, पोस्ट मास्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, पोस्ट मास्टर जनरल या फिर SPO। SPO क्या होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, सर्कल कार्टर्स टू दी पोस्टल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज कॉल्ड एज, सर्कल जो सशस्त्र बलों की डाक संचार जरूरतों को पूरा करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आपके पास, आर्मी सर्कल, इंडिया सर्कल, महाराष्ट्र सर्कल या फिर बेस सर्कल। तो क्या कहा जाता है, उसे बेस सर्कल कहा जाता है। तो सेना की जो भी डाक संबंधी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास कौन सा सर्कल है, बेस सर्कल है। अगला क्वेश्चन आपके पास, नंबर ऑफ पोस्टल सर्कल्स इन इंडिया इज। तो भारत में टोटल कितने डाक सर्कल हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास 17, 22, 29 या 23। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, MTS पोस्टमैन में मोस्टली ये पूछा जाता है। सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, डी आ जाएगी। टोटल 23 सर्कल हैं।
द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। तो डाक विभाग जो है किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? डिप्टी डायरेक्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या फिर डायरेक्टर जनरल न्यू दिल्ली। तो डाक विभाग जो है डायरेक्टर जनरल न्यू दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? डी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड? डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके पास डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस, आगे चलते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या फिर डिप्टी डायरेक्टर जनरल। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? सी ऑप्शन से आ जाएगी। डाक विभाग के सचिव डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 से आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? निम्नलिखित में से किसे डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय कहा जाता है? पोस्टल सिक्योरिटी बोर्ड, उसके बाद आपके पास पोस्टल अपेक्स बोर्ड, पोस्टल डायरेक्टोरेट बोर्ड या फिर पोस्टल सर्विस बोर्ड। तो किसे कहा जाता है? पोस्टल सर्विस बोर्ड। डाक सेवा बोर्ड को डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय कहा जाता है। डी ऑप्शन से आ जाएगी। पीएसबी स्टैंड्स फॉर, पीएसबी की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? पोस्टल सिक्योरिटी बोर्ड। तो अभी हमने ऊपर किया, डाक विभाग का जो शीर्ष प्रबंधन निकाय है उसको क्या कहा जाता है? पोस्टल सर्विस बोर्ड कहा जाता है। तो पीएसबी की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? पोस्टल सर्विस बोर्ड आ जाएगी, डाक सेवा बोर्ड आ जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन पीएसबी? पोस्टल सर्विस बोर्ड में टोटल कितने मेंबर्स है? ध्यान रखना, कई बार चेयरमैन पूछा जाता है, कई बार मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है। तो कितने चेयरमैन है इसमें? एक चेयरमैन होता है। और कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? ऑप्शन आपके पास 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। सी ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। आगे आएगा कौन कौन से होते हैं मैं बता दूंगा अभी। पोस्टल सर्विस बोर्ड कंप्राइज हाउ मेनी चेयरमैन? तो ये हमने अभी कर भी लिया। डाक सेवा बोर्ड में कितने अध्यक्ष होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और आपके 6 मेंबर्स होते हैं। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? ए ऑप्शन सही आ जाएगी। पोस्टल सर्विस बोर्ड कंप्राइज ऑफ, पोस्टल सर्विस बोर्ड में कौन शामिल होता है? तो हम 2 बार कर चुके हैं। एक यहाँ पे क्या होता है? चेयरमैन, और 6 मेंबर्स होते हैं। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टफोलियो ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड? निम्नलिखित में से कौन डाक सेवा बोर्ड का पोर्टफोलियो नहीं है? अब इसको आपने याद कैसे करना है? इसमें टोटल 6 पोर्टफोलियोज हैं। आप इसको याद कर सकते हैं, ट्रिपल पी क्या जी, OTB, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब ट्रिपल पी का क्या मतलब हो जाएगा? पर्सनल प्लानिंग, PLI। इसको ऐसे याद करेंगे आपको भूलेगा नहीं, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाओगे। ट्रिपल पी का क्या मतलब हो जाएगा? यहाँ पे पर्सनल प्लानिंग, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, PLI आप जिसे कहते हैं। OTV का ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड DVT। इस तरह से आप इसको याद करेंगे। अब इन 6 में से यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं आया? ऑपरेशन आ जाएगा, O से। T से क्या आ जाएगा? टेक्नोलॉजी आ जाएगा। P से क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लानिंग आ जाएगा। क्या बच गया आपके पास? इन्वेस्टमेंट बच गया। तो ये डाक सेवा बोर्ड का पोर्टफोलियो नहीं है। कौन सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास? डी ऑप्शन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज द परमानेंट इनवाइटी टू द पोस्टल सर्विस बोर्ड? निम्नलिखित में से कौन पोस्टल सर्विस बोर्ड में स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं? पोस्टल सर्विस बोर्ड में आपके 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं। कौन कौन से? एडिशनल सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल या फिर डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस। सबसे पहले ध्यान रखना, 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड में। और ये 2 परमानेंट इनवाइटी कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास? एक तो एडिशनल सेक्रेटरी होता है, दूसरा होता है फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? ASFA, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। AS से आपका एडिशनल सेक्रेटरी और FA से फाइनेंशियल एडवाइजर आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपकी यहाँ पे? सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, द पोस्टल सर्विस बोर्ड इज असिस्टेड बाय द सीनियर स्टाफ ऑफिसर ऑफ द डायरेक्टोरेट एज। डाक सेवा बोर्ड को निदेशालय के वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी द्वारा किस रूप में सहायता प्रदान की जाती है? मैनेजर टू दी बोर्ड, डायरेक्टर टू दी बोर्ड, असिस्टेंट सेक्रेटरी टू दी बोर्ड या फिर सेक्रेटरी टू दी बोर्ड। तो किस तरह से सहायता प्रदान की जाती है? तो डाक सेवा बोर्ड को निदेशालय के वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी द्वारा बोर्ड के सचिव के रूप में, सेक्रेटरी टू दी बोर्ड के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग प्रोवाइड्स नेसेसरी फंक्शनल सपोर्ट फॉर द बोर्ड एट द हेडक्वार्टर? बोर्ड के लिए मुख्यालय में आवश्यक कार्यात्मक सहायता कौन प्रदान करता है? ऑप्शंस आपके पास,
डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सेक्रेटरी। अब देखो इसको आपने कैसे याद कर लेना है, इसमें 3 व्यक्तियों के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। वो है आपके पास डिप्टी डायरेक्टर जनरल, दूसरे आपके पास डायरेक्टर जनरल और तीसरे आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। इन तीनों के द्वारा आवश्यक जो भी कार्यात्मक सहायता होती है वो मुख्यालय में बोर्ड के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। ऑप्शन कौन सी आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। कहते हैं यहाँ पे आपकी जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात। तो ये हम ऊपर कर चुके हैं, क्या किया हमने, डी जी करके याद किया, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, गुजरात। ये सभी किसके अंडर आ जाते हैं, गुजरात के अंडर आ जाते हैं। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास सही आ जाएगी, डी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, 56 एपीओ एंड 99 एपीओ इज लोकेटेड एट 56 एपीओ और 99 एपीओ जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये क्या है, आर्मी पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। आर्मी आपकी जो पोस्टल सर्विस है उसमें 2 ही आपके आर्मी पोस्ट ऑफिस है, एक 56 एपीओ, दूसरा है 99 एपीओ। 56 एपीओ कहाँ पे, ऑप्शन है न्यू दिल्ली एंड कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड मुंबई, मुंबई एंड चेन्नई या फिर मुंबई एंड दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 56 एपीओ न्यू दिल्ली में है और आपका 99 एपीओ जो है ये कोलकाता में है। तो 20th की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, ए आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो यहाँ पे इसको आपने कैसे याद रखना है अभी बताएंगे, पहले आप देख लीजिए, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान या फिर गुजरात। तो ये किसके अंडर आ जाएगा, केरला के अंदर। तो इसको कैसे आपने याद रखना है, KL राहुल जो क्रिकेटर है उसके नाम से इसको आप याद रख सकते हैं, KL राहुल के नाम से। तो के से क्या हो जाएगा, केरला, एल से क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसके अंडर आ जाएगा, केरला के अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी बी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, द स्टेट ऑफ गोवा इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। गोवा राज्य किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो आप देखो अपने दोस्तों वगैरह को जब गुड मॉर्निंग बोलने होती है तो कैसे बोलते हैं, जीएम करके बोलते हैं ना। तो इसी तरह से आप इसको याद रखेंगे, जी से क्या हो जाएगा गोवा, एम से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। तो गोवा जो है महाराष्ट्र के अंडर आता है, ठीक है जी। गोवा राज्य किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आ जाएगा, महाराष्ट्र सर्कल के प्रशासनिक नियंत्रण में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल इंक्लूड्स स्टेट। उत्तर पूर्वी डाक सर्कल में कितने राज्य शामिल हैं। तो उत्तर पूर्वी डाक सर्कल में आपके टोटल 6 राज्य शामिल हैं। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन से आ जाएगी। अब कौन कौन से 6 राज्य शामिल हैं उसको कैसे याद करेंगे आप, ट्रिपल ATN, इस तरह से आप इसको याद करेंगे। ट्रिपल M का क्या हो जाएगा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। ATN अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड। तो ये 6 राज्य आपके उत्तर पूर्वी डाक सर्कल में शामिल हैं। तो यहाँ पे आपकी कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी पोस्टल सर्कल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, आसम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया, ट्रिपल M, ठीक है, ATN। अब देखो यहाँ पे कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, हम देखें यहाँ पे मिजोरम भी है, इसका हिस्सा है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो ये तीनों तो इसके हिस्से हैं। अब कौन सा नहीं आया, ए से क्या है आपके पास अरुणाचल प्रदेश है, ना कि आसाम है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। असम जो है उत्तर पूर्वी पोस्टल सर्कल का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं, द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर हरियाणा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये पंजाब के अंडर आता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही आ जाएगी। द बेस सर्कल इज हेडेड बाई। तो अभी हमने ऊपर भी क्या कि जो आर्मी की पोस्टल नीड्स होती हैं, आर्मी वालों की जो डाक संबंधी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है, बेस सर्कल है। अब बेस सर्कल जो होता है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल APS, दूसरे आपके पास चीफ पोस्ट मास्टर जनरल APS DPS आर्मी पोस्टल सर्विस, या डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ADG के द्वारा किया जाता है। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन से आ जाएगी। आगे चलते हैं, आपके पास एडिशनल डायरेक्टर जनरल APS इज इन दी रैंक ऑफ।
एपीएस के जो महानिदेशक डाक होते हैं, जो एपीएस का नेतृत्व करते हैं, उनका पद कौन सा होता है, कौन सा उनका रैंक होता है? लेफ्टिनेंट जनरल का होता है, जनरल का होता है, मेजर जनरल या फिर ब्रिगेडियर? तो कौन सा उनका रैंक होता है? मेजर जनरल का होता है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? सी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बट परसेंट ऑफ द अदर रैंक्स ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस आर आल्सो ड्रॉन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड रिमेनिंग पर्सनल आर रिक्रूटेड फ्रॉम आर्मी। एपीएस के अन्य रैंकों में से कितने प्रतिशत को डाक विभाग से लिया जाता है और शेष कर्मियों को सेना द्वारा भर्ती किया जाता है? ऑप्शन आपके पास 50%, 75%, 25% या फिर 100%। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके आर्मी में, टोटल आर्मी में से कितने इसमें ऐड किए जाते हैं, आर्मी में से कितने कर्मियों को भर्ती किया जाता है, तब आना है आपके पास 25%। तो आपकी 25% वाली ऑप्शन से हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि अन्य रैंकों के लिए जो डाक विभाग से भर्ती किए जाते हैं, टोटल कितने किए जाते हैं? 75%। तो यहां पे कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द ऑफिसर कैडर ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस कंप्राइजेज ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन फ्रॉम विच पोस्ट? सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में किन पदों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी शामिल किए जाते हैं? मिलिट्री, सिविल, नेवी या फिर आर्मी? तो कहाँ से किए जाते हैं? सिविल पोस्ट से किए जाते हैं। बी ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। हेडक्वार्टर ऑफ तेलंगाना पोस्टल सर्कल इज एट? तेलंगाना सर्कल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, अमरावती, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा? अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके कुछ एक ऐसे सर्कल हैं जो जिस स्टेट में, जैसे आपका मान लीजिए कोई आपका सर्कल है, जैसे हिमाचल प्रदेश सर्कल है। अब हिमाचल प्रदेश सर्कल, अगर हम हिमाचल प्रदेश स्टेट की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की? शिमला है। तो उसी तरह से इसका जो सर्कल है वो भी शिमला में ही है। तो मोस्टली आपके जो स्टेट है उनका जो सर्कल है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? उनकी राजधानी में ही है। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं उनका अलग जगह पे है। तो जैसे यहाँ पे तेलंगाना है, तो तेलंगाना का कहाँ पे है? बेंगलुरु, अमरावती, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा? तो इसका कहाँ पे? हैदराबाद। इसको सिटी आगे कर लेना, हैदराबाद सिटी में। अगर आपके पास दो ऑप्शन दी हुई है, एक हैदराबाद, दूसरा आपके पास हैदराबाद सिटी दे रखी है, तो आप हैदराबाद सिटी को ठीक करेंगे। तो यहाँ पे आपकी कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? सी ऑप्शन सही आ जाएगी। हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल इज एट? आंध्र प्रदेश जो डाक सर्कल है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो इसकी राजधानी में नहीं है, इसकी कैपिटल में नहीं है। कहाँ पे है? ऑप्शन है आपके पास बेंगलुरु, अमरावती, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा। तो आंध्र प्रदेश का कहाँ पे है? विजयवाड़ा में। कौन सी ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी? यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हेडक्वार्टर ऑफ असम पोस्टल सर्कल इज एट? असम डाक सर्कल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस है आपके पास दिसपुर, गुवाहाटी, कोलकाता या इनमें से कोई भी नहीं। तो असम जो है इसका कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। तो यहाँ पे 30 सेकंड की इसी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? बी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा पोस्टल सर्कल इज एट? हरियाणा जो है डाक सर्कल, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास अंबाला कैंट, आगे चलते हैं चंडीगढ़, लखनऊ या दिल्ली। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो अंबाला कैंट में है। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? ए ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल इज? उत्तर पूर्वी डाक सर्कल का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, अभी हमने ऊपर किया नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल में आपके 6 स्टेट आते हैं, 6 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड। ये 6 राज्य आपके उत्तर पूर्वी डाक सर्कल में आते हैं। अगर इनमें से किसी का भी हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा? वो आएगा शिलोंग में, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल का हेडक्वार्टर है शिलोंग में। तो इनमें से आपसे किसी का भी हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो कहां पे आ जाएगा? शिलोंग में आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास? यहां पे सी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, सीईपीटी इज लोकेटेड एट? सीईपीटी कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास मैसूर, न्यू मुंबई, नवी मुंबई, गाजियाबाद या फिर बड़ोदरा। तो इसकी सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? ये आ जाएगी मैसूर में ये स्थित है। आगे चलते हैं, हेड ऑफ द पोस्टल सर्कल इज? पोस्टल सर्कल का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है आपके पास डीपीएस, पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या फिर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल। तो जो पोस्टल सर्कल होता है उसका जो हेड होता है, क्योंकि आगे वाली वीडियो में भी आपका आएगा जब हम पोस्ट ऑफिस के बारे में करेंगे, पोस्टल सर्कल जो होता है उसका हेड कौन होता है? सीपीएमजी होता है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? यहाँ पे सी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, आरए
RAKNPA इज लोकेटेड एट। तो RAKNPA कहाँ पर स्थित है? मैसूर, नवी मुंबई, गाजियाबाद या फिर बड़ोदरा। तो CEPT और RAKNPA इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक मैसूर में है और दूसरा कहाँ पे है? गाजियाबाद में। तो आपका CEPT कहाँ पे है? मैसूर में है। और रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी आपका गाजियाबाद में है। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हेड ऑफ पोस्टल रीजन इज। डाक क्षेत्र के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? अभी हमने क्या किया, ऊपर पोस्टल सर्कल के प्रमुख के बारे में किया। तो सबसे बड़ा क्या होता है? पोस्टल सर्कल होता है। पोस्टल सर्कल के बाद उसमें क्या आ जाते हैं? उसमें आपके आ जाते हैं छोटे छोटे रीजन्स। ठीक है, तो रीजन जो होता है उसका हेड, अब जो आपका सर्कल होगा उसका हो जाएगा CPMG। अब यहाँ पे उसके बाद जो आपके क्या आ जाएंगे? रीजन्स, तो उनका हेड कौन होता है? पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या फिर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? पोस्ट मास्टर जनरल PMG जो होता है हेड ऑफ रीजन होता है। तो यहाँ पे 38 की बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CEPT। CEPT की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? इंग्लिश में आपको ये याद करनी है, हिंदी में याद नहीं करनी है। ऑप्शन है आपके पास, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल ट्रेनिंग। अगला चलते हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल ट्रेनिंग। आगे चलते हैं, आपके पास क्या है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टीम। और लास्ट में आपके पास सेंटर फॉर एक्सीलेंट इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। तो इसकी सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास? बी ऑप्शन से आ जाएगी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डायरेक्टर जनरल पोस्ट आल्सो वर्क्स एज। महानिदेशक डाक अन्य किस रूप में काम करता है? चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो महानिदेशक डाक जो है पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन या उसके अध्यक्ष की तरह और डाक विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, 1 CBPO इज लोकेटेड एट। एक CBPO जो है कहाँ पर स्थित है? अब आपको अगर पता है कि भाई आपका जो 56 APO है उसको 1 CBPO कहा जाता है, सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, तो आपको इसका आंसर भी आ जाएगा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या न्यू दिल्ली। तो 56 APO कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। तो 1 CBPO भी क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली इसका आंसर आ जाएगा। 2 CBPO आपका 99 APO को कहा जाता है, या उसका और हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? वो कहाँ पे स्थित हो जाएगा? आपका कोलकाता में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका सी आंसर आपके पास आएगा डी। आगे चलते हैं, पोस्टल स्टोर डिपो इज लोकेटेड एट। पोस्टल स्टोर डिपोज होते हैं कहाँ पे स्थित होते हैं? इन ईच सर्कल, इन ईच रीजन, इन ईच डिवीजन या फिर इन ईच सब डिवीजन। तो ये कहाँ पे स्थित होते हैं आपके पोस्टल स्टोर डिपो? तो यहाँ पे इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, इन ईच रीजन। ठीक है जी, प्रत्येक आपके जो डाक क्षेत्र होते हैं उसमें स्थित होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज हेडेड बाय। डाक विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? सेक्रेटरी पोस्ट, डाक विभाग के जो सचिव होते हैं उसके द्वारा, डायरेक्टर जनरल पोस्ट न्यू दिल्ली, कम्युनिकेशन मिनिस्टर या फिर ऑल दी अबव। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सेक्रेटरी पोस्ट, डाक विभाग के जो सचिव होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ऑफ यनम पार्ट ऑफ पुडुचेरी कम्स अंडर बिच पोस्टल सर्कल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यनम जो कि पुडुचेरी का हिस्सा है उसका प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र किस पोस्टल सर्कल में आता है? अब देखो, एक आपका माहे है, दूसरा आपका यनम है। दोनों आपके पौंडीचेरी के अंडर आते हैं, लेकिन पौंडीचेरी पोस्टल सर्कल के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, उस स्टेट के अंडर आते हैं लेकिन पोस्टल सर्कल के अंडर नहीं आते हैं। तो आपका जो यनम है ये किसके अंडर आता है? आंध्र प्रदेश, केरला, असम या फिर नॉर्थ ईस्ट। तो इसका सी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी, आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल के अंडर ये आता है। आगे चलते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश सर्कल। तो आंध्र प्रदेश सर्कल जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाएगा? अमरावती, विजयवाड़ा, गुवाहाटी या फिर रायपुर। क्या आएगी इसकी सी ऑप्शन? विजयवाड़ा में है, बी ऑप्शन आपके से आ जाएगी। आगे चलते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र क्या है? इसमें कौन कौन आता है? आंध्र प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश एंड सिक्किम, तीसरा है आपके पास आंध्र प्रदेश एंड यनम, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव। तो इसमें कौन कौन आता है? खुद ही ये आता है आंध्र प्रदेश और दूसरा यनम आ जाता है। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? सी ऑप्शन सही आ जाएगी। तो हियर इज द हेडक्वार्टर ऑफ असम, ये हम कर चुके हैं। कहाँ पे है? गुवाहाटी में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके पास, माहे पार्ट ऑफ पुडुचेरी कम्स अंडर विच पोस्टल सर्कल। माहे जो कि पुडुचेरी का हिस्सा है किस डाक सर्कल के अंतर्गत आता है। अब देखो आपने एक कर लिया यनम, दूसरा कर लिया माहे, दोनों पुडुचेरी के हिस्से हैं। एक इसके अंतर्गत आता है, एक आता है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा किसके अंडर आता है, माहे जो है पौंडीचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी, ये केरला सर्कल के अंडर आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, Which of the following note comes under the administrative jurisdiction of north eastern circle। तो मैंने आपको इन सभी के नाम बताए हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं आएगा, मणिपुर आएगा, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश आते हैं, लेकिन तेलंगाना नहीं आता है। सी ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ऑफ महाराष्ट्र सर्कल इज। तो महाराष्ट्र के लिए मैंने आपको ऊपर भी बोला कैसे आपने इसको याद रखना है, गुड मॉर्निंग, ठीक है जी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड नागालैंड, महाराष्ट्र एंड गोवा, महाराष्ट्र, गोवा एंड सिक्किम। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन से आ जाएगी। इसमें कौन कौन से आते हैं, महाराष्ट्र और दूसरा आ जाता है गोवा। तो यहाँ पे आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द हेड ऑफ आरएमएस डिवीजन। जो आरएमएस डिवीजन होते हैं उनका प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन है आपके पास, सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट, बोथ ए एंड बी, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। अब आरएमएस जो डिवीजन होते हैं, अब डिवीजन चाहे आपका आरएमएस हो या पोस्टल, उसका हेड होता है सुपरिटेंडेंट, लेकिन जो आपके आरएमएस डिवीजन होते हैं उनका हेड कौन होता है, आरएमएस सुपरिटेंडेंट होता है। ठीक है तो वो भी सुपरिटेंडेंट, लेकिन कौन सा, रेलवे में सर्विस सुपरिटेंडेंट होता है। उसी तरह से ये कौन से होते हैं, सुपरिटेंडेंट पोस्ट इनको कहा जाता है। ठीक है, ये डाक अधीक्षक होते हैं, ये क्या होते हैं, रेलवे डाक सेवा अधीक्षक होते हैं। तो दोनों में ये फर्क हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज बेस सर्कल। निम्नलिखित में से किसे बेस सर्कल के रूप में भी जाना जाता है। वेस्ट बंगाल सर्कल, ऑल सर्कल्स हेड आर्मी पोस्टल सर्विस या फिर तमिलनाडु सर्कल। तो किसे कहा जाता है, एपीएस को, आर्मी पोस्टल सर्विस को क्या कहा जाता है, बेस सर्कल कहा जाता है। सी ऑप्शन से हो जाएगी। दो आर्मी पोस्ट ऑफिस है, 56 एपीओ, 99 एपीओ, उनको 1 सीबीपीओ, 2 सीबीपीओ भी कहा जाता है। एक न्यू दिल्ली में है, दूसरा कोलकाता में। किसके द्वारा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल के द्वारा इसको हेड किया जाता है। उसका रैंक कौन सा होता है, मेजर जनरल का। अब दूसरी चीज यहाँ पे डाक विभाग से इसमें जो लाए जाते हैं वो 75% भर्ती किए जाते हैं। बाकी जो इसमें होते हैं कर्मचारी वो कहाँ से, 25% जो बच जाते हैं उनको सेना द्वारा भर्ती किया जाता है। तो इस तरह से आपका रहता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास, इज द चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल या फिर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन से आ जाएगी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग के सचिव। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट केम इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ऑन। डाक विभाग जो अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था, 1949, 1950, 1854 या फिर 2022 कब आया था, 1 अक्टूबर 1854 को आया था। बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आपकी से आ जाएगी। आगे चलते हैं, वेयर इज डायरेक्टोरेट ऑफ पीएलआई। पीएलआई का डायरेक्टोरेट जो है, निदेशालय जिसे कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या मैसूर। अगर आपसे पूछा हो डायरेक्टर कहाँ पे है तो अलग आएगा आंसर, डायरेक्टोरेट निदेशालय के बारे में पूछा है तो अलग आएगा। इसकी सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, ये न्यू दिल्ली में ये स्थित है। आगे चलते हैं, वेयर इज द डायरेक्टर ऑफ पीएलआई। पीएलआई की निदेशक कहाँ है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर मैसूर। तो इसका सी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी सी ऑप्शन आएगी आपके पास बी, कोलकाता में स्थित है। आगे चलते हैं, पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट। तो ये पहले भी आ चुका है आपका क्वेश्चन, इन एवरी रीजन। तो यहाँ पे आपकी सी ऑप्शन से आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, बट इज ए फुल फॉर्म ऑफ RAKNPA। तो इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी। ऑप्शन है आपके पास, राखी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी। आगे चलते हैं, रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्ट अकेडमी। उसके बाद आपके पास रफ़ीक अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी। और उसके बाद आपके पास रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा, रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी। जब भी आपके पास इस तरह की फुल फॉर्म आपको देखने को मिले, हर एक वर्ड आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट और पोस्टल का फर्क हो सकता है, रफ़ी का और रफ़ीक का फर्क हो सकता है। तो ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। डी ऑप्शन से आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, बट इसी फुल फॉर्म ऑफ CEPT। CEPT कहाँ पे है, मैसूर में। रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल
एकेडमी कहाँ पे है, गाजियाबाद में। अभी इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन ये भी किए हैं। तो CEPT की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, ऑप्शन आपके पास सेंट्रल फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंसी इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंट इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। आप देखो यहाँ पे कितना मामूली सा फर्क है, लेकिन 1 मार्क्स आपका यहाँ पे बन जाता है। तो क्या आ जाएगा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इसकी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। इसमें सेंट्रल है तो ये गलत हो जाएगा, सेंटर फॉर एक्सीलेंसी है तो ये भी गलत हो जाएगा, एक्सीलेंट भी नहीं आएगा। क्या आएगा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट। अगर इसमें 59 क्वेश्चंस हमने किए, उसमें से 58 आपको आते हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक है। आपको प्रमोशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी करें। रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पे 2 नंबर पे हमें, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी की PDF फाइल्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और साथ में रेगुलर क्लासेस में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन में आपको गलती नजर आए, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।